हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 22 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। लो अब शुरुआत करें बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 21 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। जो शहीद पुलिस कर्मचारी है उनकी याद में बनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये साल में 2 बार बनाया जाता है, एक बार 13 मई को और दूसरा 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस या विश्व ऑस्ट्रोलॉजी दिवस, मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए दिवस, ये 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो ये आपको सारे अक्टूबर माह के जितने भी डे हैं वो कंप्लीट याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? ये करेगा हमारा देश भारत। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारतीय इंडियन टीम बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए अपने देश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? ये क्या है? असम में। कहाँ? असम में। सेकेंड फ्लाईओवर का क्या नाम है? श्रद्धांजलि, और ये किया गया असम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखो असम, ये असम का आप देख रहे हो, भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम के CM कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए असम के बारे में। और चाय का उत्पादक भी सबसे बड़ा असम ही है। अब देखो असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, हेमंत विश्व शर्मा को। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया, गुलाबचंद कटारिया, जो वर्तमान में असम के गवर्नर है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? HP ये एक कंप्यूटर कंपनी है। तो यह किया है इशिप्ता दास गुप्ता को। ऑप्शन सी सही है, इशिप्ता दास गुप्ता को। HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? ये कंप्यूटर कंपनी है, तो इशिप्ता दास गुप्ता को। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अर्दिम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो एक कंप्लीट फैक्ट और उनकी प्रमुख एजेंसी और उनके अध्यक्षों के बारे में आपको पता होना चाहिए। HP कंपनी की उपाध्यक्ष व MD इशिप्ता दास गुप्ता, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये इनकी इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? ये की है हिमाचल प्रदेश में।
अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की। तो एक कंप्लीट फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। लो अब देखो हिमाचल प्रदेश, ये आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख रहे हो भारत के मैप में। उत्तरी भाग में स्थित है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के नीचे। चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, उन्नाव, शिमला, ये आप लोकेशन देख रहे हो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है मोहम्मद शमी को। पहले इसके थे पूमा इंडिया के विराट कोहली और अब है मोहम्मद शमी। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इस नेस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिको ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एक जापानी कंपनी है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पूमा इंडिया ने किसको बनाया? रोहित शर्मा को। पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया मोहम्मद शमी गेंदबाज को, जो भारतीय टीम के कप गेंदबाज है। और पहले इसके थे पूमा इंडिया के विराट कोहली, अब उसके स्थान पे बनाया मोहम्मद शमी को। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप इमेज में देख रहे हो मोहम्मद शमी की इमेज। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य का दोरडो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया? ये किया गया गुजरात का दोरडो गांव। ऑप्शन सी सही है। गुजरात सरकार ने कोर्नोकोपस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। यह गुजरात का मैप देख रहे हो। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है गुजरात, और पश्चिमी भाग में है गुजरात। और सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा गुजरात की लगती है। और कांडला बंदरगाह भी गुजरात में स्थित है। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये कंप्लीट फैक्ट गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ये थे केरल के मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये थे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। तो अब देखो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नाव मित्थर का केरल के नीदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में बनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किससे यूरोपीय संघ के सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? कौन से पुरस्कार से? यूरोपीय संघ के सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किया गया जीना मैसा अमीनी को। किसको? जीना मैसा अमीनी को यूरोपीय संघ के सकारोव पुरस्कार से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नॉम्बी इम्पैक्ट ने जीता है। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार निलिप नोंगमेथम को मिला है। तो ये कंप्लीट फैक्ट ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ का ये जीना मैसा अमीनी ने जीता। यह है जीना मैसा अमीनी, यूरोपीय संघ का सकारोव पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। और ये है एक ईरानी महिला जिनकी उम्र है 22 वर्ष। इनका महिलाओं की जागरूकता के बारे में काफ़ी योगदान है। इस कारण से इनको ईरानी धार्मिक पुलिस द्वारा इसकी पुलिस जेल में कस्टडी में मृत्यु हो गई थी। और उसी को यूरोपीय संघ ने सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है इसकी मृत्यु के पश्चात। ये आपको ध्यान रखना है जीना मैसा अमीनी को। आप इमेज में देख रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, हमारी भारत की कैपिटल में। कहाँ? हाल ही में भारतीय नौ सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में किस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह निवारण ऐप मिलेगा? ये मिलेगा आंध्र प्रदेश सरकार की स्कूलों में। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में सिक्के जारी किए। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख रहे हो, पूरी तट पे स्थित है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश की CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर क्या है? S अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ? ये हुआ मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। और मिजोरम के CM कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंबपति। मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ, मिजोरम की कैपिटल में। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबान शिलांग में ने की है। चाप चारकूट त्योहार, जो कटपुही त्योहार और मीकुट पोलकुट त्योहार ये मणिपुर में बनाए जाते हैं। मणिपुर के प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? ये किया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने। कौन सा? दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जो शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर वाली संस्था। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोहिला वैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। SSB ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया। और भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे बनाया गया? अटारी बॉर्डर या बाघा बॉर्डर, जो पंजाब में स्थित है। वहाँ हमारे परिवहन एवं सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी द्वारा 458 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। तो ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता। और कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? CV आनंद बोस, जिन्होंने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। ये किए CV आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नमो भारत। और इसका ट्रेवल पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी सफ़र किया था। इसकी रफ्तार थी 152 से 155 किलोमीटर पर घंटा की। ये भी आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई? ये पहुंचाई हिमाचल प्रदेश में स्मृति, कांगड़ा, इन स्थानों पे जब 1 घंटा 20 मिनट 120 मिनट में दवाइयाँ पहुँचती थी, और ड्रोन के माध्यम से मात्र 26 मिनट में पहुँच जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश की CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये भी आपको पता होना चाहिए। और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। कल क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा डेनमार्क। जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है और कईयों ने डिटेल में लिखा है। तो आप जितना डिटेल में लिखोगे, एक बार लिखते हो, वो आपको परमानेंट याद रहता है। तो आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपको परमानेंट याद रह सके। आज का चैलेंज क्वेश्चन,
हाल में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव आयोजित होगा? वाराणसी, प्रयागराज, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कहाँ? वाराणसी, प्रयाग या जयपुर में कौन सा 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का आप फायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।